नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जहां आप कह सकते हैं खुशी और रहस्य दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कहानी है वृंदावन में कृष्ण के उस शानदार जन्मोत्सव की और उस जश्न के ठीक बाद दो पिताओं के बीच हुई एक बहुत ही भावुक मुलाकात की। तो चलिए इस कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे एक पिता की खुशी को, फिर जानेंगे उनके दान के बारे में, उसके बाद पूरे गांव के जश्न में शामिल होंगे, फिर दो पिताओं की मुलाकात को महसूस करेंगे और आखिर में उस गुप्त चेतावनी के बारे में बात करेंगे जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही गहरे कॉन्ट्रास्ट से। सोचिए जरा, एक तरफ है कृष्ण के असली माता पिता देवकी और वसुदेव जो जेल में बंद है, अपने ही बेटे के जन्म का जश्न नहीं मना सकते, और वहीं दूसरी तरफ हैं उनके पालक पिता नंद महाराज जो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं और एक ऐसे शानदार उत्सव की तैयारी में जुटे हैं जैसा वृंदावन ने पहले कभी नहीं देखा था। और देखिए, ये कोई आम जश्न नहीं था, बल्कि पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार हो रहा था। सबसे पहले परिवार के लोगों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनकर खुद को शुद्ध किया। फिर सब लोग उस नन्हे बालक और ज्योतिषों के सामने इकट्ठा हुए। विद्वान ब्राह्मण शुभ मंत्रों का पाठ कर रहे थे और उसी बीच उस बच्चे का भविष्य जानने की तैयारी हो रही थी, जो असल में खुद ही सबका भविष्य लिखने वाला था। नंद महाराज की खुशी सिर्फ नाच गाने और उत्सव तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उन्होंने अपनी इस खुशी को एक बहुत बड़े दान में बदल दिया, जो इस पूरे समारोह का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा था। और ये दान कितना बड़ा था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंद महाराज ने पूरी 2 लाख गायें दान में दी। जी हां, 2 लाख। और ये कोई ऐसी वैसी गायें नहीं थीं। हर एक गाय को खूबसूरत कपड़ों और गहनों से सजाया गया था। ये नंद महाराज के दिल में बसे सम्मान का प्रतीक था। लेकिन बात सिर्फ गायों पर खत्म नहीं हुई। अरे, अनाज के तो जैसे पहाड़ दान कर दिए गए। सोने की किनारी वाले कीमती कपड़े, तरह तरह के दूसरे वस्त्र और न जाने कितने ही गहने, ये सब भी दान में दिए गए। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये तो वृंदावन की खुशहाली और नंद महाराज के बड़े दिल का सबूत था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ क्यों? दरअसल नंद महाराज के इन कामों के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण था। देखिए, वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी धन हम कमाते हैं उसे शुद्ध करना जरूरी होता है, और उसे शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दान। तो नंद महाराज सिर्फ एक जश्न नहीं मना रहे थे, वो तो अपने धन को सार्थक बनाकर अपना एक पवित्र कर्तव्य निभा रहे थे। अच्छा, अब इतनी खुशी, इतनी उदारता, क्या ये सब एक घर के अंदर सिमट कर रह सकती है? बिल्कुल नहीं। ये खुशी तो नंद बाबा के आंगन से निकलकर एक लहर की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई। पूरा का पूरा गांव मानो एक जिंदा दिल जश्न में बदल गया था। हर तरफ तुरहियों और नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी। सारी सड़कों पर सुगंध वाला पानी छिड़का गया था। घर घर पर झंडे और मालाएं लगी थीं। दरवाजे हरे पत्तों और फूलों से सजे थे। यहाँ तक कि गायों और बैलों को भी रंगों और मालाओं से सजाया गया था। मतलब पूरा वृंदावन जैसे खुशी में डूब गया था। और जब गोपियां उस नन्हे से कृष्ण को देखने आईं, तो पता है उनके दिल से क्या दुआ निकली? उन्होंने कहा, प्यारे बालक, तुम हमारी रक्षा करने के लिए लंबी उम्र जियो। सोचिए कितना निस्वार्थ और सच्चा प्रेम था ये। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थीं, बस उस बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थीं, जो आगे चलकर उनका रक्षक बनने वाला था। और फिर तो जश्न अपने पीक पर पहुंच गया। एक ऐसा खेल शुरू हुआ जहां ग्वाले और गोपियां एक दूसरे पर प्यार से मक्खन, दूध और दही फेंक रहे थे। कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं, बस खुशी और प्रेम का एक आजाद बहाव आ। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस सारी खुशी के बीच नंद महाराज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो उन्हें एक ऐसी मुलाकात तक ले जाएगा जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगी। तो होता ये है कि वृंदावन में जश्न खत्म होते ही नंद महाराज को अपना सालाना टैक्स चुकाने के लिए मथुरा जाना पड़ता है, और ये खबर पहुंचती है कृष्ण के असली पिता वसुदेव तक। वो जानते थे कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, और वो फौरन अपने प्यारे दोस्त नंद से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो मुलाकात जब नंद महाराज ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। वो खुशी से इतने भर गए कि फौरन खड़े हुए और अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। वो उस गहरी दोस्ती का जश्न मना रहे थे जिस पर समय का कोई असर नहीं हुआ था।
लेकिन इस खुशी के पल में भी वसुदेव के शब्द कुछ अलग ही थे। उनमें एक उदासी थी, एक गहराई थी। उन्होंने कहा, हम तो समंदर की लहरों पर तैरते हुए पौधों जैसे हैं, कभी मिल जाते हैं तो कभी हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। अब इन शब्दों के पीछे आप समझ सकते हैं उनका अपना दर्द छिपा था, अपने बच्चों से दूर होने का दर्द, जिंदगी की सच्चाई का दर्द। तो चलिए अब इस बातचीत की परतों को जरा खोल कर देखते हैं, क्योंकि ऊपर से जो दोस्ती और खुशी दिख रही थी ना, उसके ठीक नीचे वसुदेव के मन में अपने बेटों के लिए एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ था। दोनों पिताओं की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे नंद महाराज जो बस खुशी में डूबे हुए थे, बिल्कुल बेफिक्र, और दूसरी तरफ थे वसुदेव जो दोस्त से मिलकर खुश तो थे, पर उनके दिल के अंदर अपने बेटों की सुरक्षा को लेकर एक बेचैनी भी थी, एक चिंता थी। इसीलिए जब वसुदेव नंद से वृंदावन के हालचाल पूछ रहे थे कि भाई वहां सब शांत है या नहीं, जानवर ठीक है या नहीं, तो असल में वो कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के बारे में ही जानना चाह रहे थे। उनके सवाल सीधे नहीं थे, उनमें एक छिपा हुआ डर था। और नंद महाराज वो अपने दोस्त की इस छिपी हुई चिंता को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा वसुदेव बस दुखी हैं, तो वो उन्हें ज्ञान की बातें बताकर सांत्वना देने लगे। ये उनकी दोस्ती और समझदारी तो दिखाता है, पर साथ ही ये भी बताता है कि वो उस असली खतरे से कितने बेखबर थे जो उनके घर पल रहे बच्चे पर मंडरा रहा था। आखिरकार वसुदेव को लगा कि इशारों में बात करने से काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने नंद को सीधी और साफ सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम जल्दी से जल्दी वापस लौट जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोकुल में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी जो कंस के इरादों को जानने वाले एक पिता के दिल से निकली थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब खुशी किसी राज की बुनियाद पर टिकी हो तो वो सच्चाई के सामने आने तक आखिर कब तक टिक सकती है। फाइनल सीन MCQ recall visual. The same MCQ slide from the beginning is shown again, clean and centered. MCQ कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान नंद महाराज ने दान में कितनी गायें दी? A 2 लाख, B 1 लाख। आपको याद होगा वो सवाल जिस पर हमने शुरुआत पे मनन किया था। धैर्य और भक्ति के साथ इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका मन करे तो आप अपना चुना हुआ जवाब नीचे कमेंट्स में साझा कर सकते हैं।